हेलो वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं निशांत और आप लोग देख रहे हैं डेटा एनालिस्ट की कंप्लीट प्लेलिस्ट, जिसमें हम लोग यूनिट नंबर 3 में पढ़ रहे हैं टेबल और मैट्रिक्स। आज का लेक्चर होने वाला है हमारा 3.10, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग को एक मैट्रिक्स के अंदर और साथ ही साथ हमारे टेबल के अंदर। तो अभी तक आपने हमारे यूनिट को सीक्वेंस वाइज आप देख रहे होंगे। तो यूनिट 2 हमने यहाँ पे कवर कर ली है, यूनिट 1 हमने यहाँ पे कवर कर ली है। लास्ट में हम लोग ये डैशबोर्ड को भी यहाँ पे रियल टाइम प्रोजेक्ट को एंड टू एंड प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 देख रहे हैं, जो होगी हमारी टेबल और मैट्रिक्स, जिसमें 3.1 से 3.5 तक हमने टेबल से रिलेटेड यूनिट्स देखी। अब हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड यूनिट देख रहे हैं 3.6 से 3.8 तक। 3.9 और 3.10 दोनों ही टेबल और मैट्रिक्स के लिए अप्लाई होती है। अब हम लोग समझते हैं कि चेंज नंबर फॉर्मेटिंग होता क्या है। आप लोग जैसे यहाँ मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं सेल्स या प्रॉफिट, जहां पर आपको यहाँ पे पॉइंट जो है दिख रहा है, जैसे 0.27, 0.24, 0.86, ये जो नंबर है इससे हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। इन नंबर्स को हम लोग डेसिमल नंबर कहते हैं। और क्वांटिटी में जो आपको नंबर दिख रहा है, ये जो आपको शो हो रहा है, इससे हम लोग होल नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से किस नंबर को किस फॉर्मेट में दिखाना है, इसे हम लोग जो है कंडीशन फॉर्मेटिंग कहते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोग यहाँ पर वर्क कर रहे थे, जो हमारा विजुअलाइजेशन बोर्ड था। अब हम लोग को इसमें जहां पर हमारा डेटा जो है लोड होता है, जो हमारा सेकंड यहाँ पे जो सिंबल दिखता है, जो 2023 वर्जन जो मैं यूज कर रहा हूँ, इसमें जो सिंबल दिखता है, इसमें यहाँ पर जो सिंबल दिखता है उसको मैं क्लिक करूंगा तो जो हमारा लोड डेटा है, ये जो हमारा लोड डेटा है, इस पे वर्क करने के लिए जैसे आपका शिपिंग कॉस्ट है, शिपिंग कॉस्ट जो है 33 है, ये क्या है, डॉलर में है या रुपीज में है, इसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे कॉलम टूल्स दिया होता है। इस कॉलम टूल में आप अप्लाई करते हो कि आपका जो नंबर है उसका फॉर्मेट क्या है। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं ये नंबर का फॉर्मेट क्या है, इसकी करेंसी क्या है, जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं यूरो में है, डॉलर में है या रुपीज में है, या फिर यहाँ पे डेटा का टाइप क्या है, होल नंबर है, डेसिमल नंबर है, इससे हम लोग यहाँ पर कैसे अरेंज करते हैं, ये एक नंबर के फॉर्मेट को किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो हम लोग देखेंगे। जब मैं यहाँ अप्लाई करूंगा तो आप देख पाएंगे शिपिंग कॉस्ट में यहाँ पे किस तरीके से मैं रुपीज का सिंबल लेकर आता हूँ और डेसिमल नंबर को होल नंबर में कैसे मैं कन्वर्ट करता हूँ। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं शिपिंग कॉस्ट को आप जो है रुपीज पे शो कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लोग इसको समझेंगे। सेल्स का जो नंबर है इसको हम लोग डेसिमल नंबर से होल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी देखेंगे। अभी ये जो नंबर फॉर्मेटिंग है मैं आप लोगों को यहाँ पर इस सिंबल के थ्रू, शॉर्टकट के थ्रू डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, बट इसी नंबर फॉर्मेटिंग को हम लोग डेक्स लैंग्वेज के अंदर या पावर क्वेरी के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे, आगे आने वाले लेक्चर में भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर में इसे अप्लाई करके देखते हैं। मेरे साथ आप यहाँ पे पावर BI सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया हूँ, ध्यान रखिए मैंने मैट्रिक्स पर नहीं, टेबल पे यहाँ पे क्लिक किया है। और टेबल पे आपको पता है कि कॉलम में ही हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को ऐड ऑन करते हैं। मैं यहाँ सब कैटेगरी, सेल्स, उसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं प्रॉफिट की वैल्यू को यहाँ पे कॉलम्स पे ऐड कर दिया हूँ। और उसके साथ एक और वैल्यू ऐड ऑन कर लेते हैं हम लोग, क्वांटिटी की। तो आप यहाँ देख सकते हैं 4 कॉलम्स यहाँ पे बन चुके हैं हमारे इस टेबल में, क्वांटिटी, सेल्स, प्रॉफिट और सब कैटेगरी। मैं यहाँ पे जाके कुछ वैल्यूज को यहाँ पे जो ऐड कर लेता हूँ, फॉन्ट्स के साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ, जिससे कि आपको विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आप यहाँ देख पा रहे हैं सेल्स पे जो आपके जो कॉलम बने हुए हैं, प्रॉफिट पे जो कॉलम बने हुए, ये है आपकी डेसिमल वैल्यू, और क्वांटिटी पे जो आपको जो बना हुआ है वैल्यू जो है वो आपके होल नंबर है। अब आप लोगों को ये जो नंबर है, अभी हम लोग सेकंड आइकन पे डबल क्लिक करते हैं या फिर सिंगल क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है। कॉलम टूल्स है आपका यहाँ पर, ऊपर सर्च का ऑप्शन है। ये कॉलम टूल कई बार अलग जगह में होता है, जब जब आपको अपडेट मिल रहा होता है तब तक। अभी सर्च बॉक्स में आप ऊपर सर्च कर सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं जो हमारा जो टेबल है, सेल्स, क्वांटिटी, डिस्काउंट के बाद शिपिंग कॉस्ट है जो 33 है, ये आप लोग देख रहे हैं। इसमें मैं होल नंबर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चेंज डेटा टाइप का ऑप्शन आता है, इसको मैं यस क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा जो वर्किंग ऑन इट दिखा रहा है कि यहाँ पे जो मेरा जो शिपिंग कॉस्ट है वो होल नंबर हो गया। अब ये जो होल नंबर है इसमें मैं करेंसी पे क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट पे जाके, तो डॉलर यहाँ पे बाय डिफॉल्ट है, सेटिंग है यहाँ पे, जिसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको कई सारी जो है करेंसी के सिंबल्स दिख रहे होंगे। जैसे आपको इंग्लिश के अंदर यूनाइटेड स्टेट, चाइनीज, यूरो, कई सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। बट हमें यहाँ पे सर्च करना है कि रुपीस का सिंबल कहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे इंग्लिश के अंदर इंडिया देखना होगा, जहां पर आपको रुपीस का सिंबल इजिली मिल जाएगा, जिसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा आपको नीचे में। तो यहाँ पे आपको नीचे में इंग्लिश में इंडिया का सिंबल दिख रहा होगा, जिसे आप क्लिक कर लेंगे तो आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा ये समय लेगा। उसके बाद यहाँ पर
कंप्लीट आपको जो शिपिंग कॉस्ट है वो आपको रुपीस के सेगमेंट में दिख रही होगी, मतलब कि आपका जो फॉर्मेट है वो आपका इंडियन रुपीस के सेगमेंट में दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग इसे यहाँ पे एड ऑन करके देखते हैं इस कॉलम में। तो यहाँ पर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट को जो है मैं उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ कॉलम के अंदर ले जाकर। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कंप्लीट शिपिंग कॉस्ट की जो सिंबल्स हैं वो कंप्लीट रुपीस में आप लोग को यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं सेल्स के जो डेसिमल वैल्यू है होल नंबर में कैसे चेंज करेंगे। तो वापस से मैं सेकंड नंबर के आइकन पे क्लिक करता हूँ, सेल्स पे जाता हूँ और यहाँ पे जो डेसिमल नंबर है उसे होल नंबर पे क्लिक करता हूँ। तो कुछ ही समय पे यहाँ पे यस कमांड देने के बाद ये जो नंबर है डेसिमल नंबर है होल नंबर पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो डेसिमल नंबर है होल नंबर में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग जाकर अपने टेबल में देखते हैं। आप देख सकते हैं सेल्स की जो कंप्लीट जो अभी डेसिमल में दिखा रहा था वो आपका होल नंबर में यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग नंबर के फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं कि हम लोग किस सिंबल में दिखा रहे हैं, रुपीज या डॉलर में। और यहाँ पर मैं इस टेबल को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके आपको शो करता हूँ। जैसे ये टेबल का आइकन है, इसे मैं जाकर इस पे क्लिक करने के बाद मैं मैट्रिक्स के आइकन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो टेबल है मैट्रिक्स के फॉर्मेट में चेंज हो गया है। आप लोग को जो रो है उसमें पहली वैल्यू चली गई है और बाकी वैल्यू वैल्यूज के अंदर चली गई है। तो कॉलम्स के अंदर मैंने यहाँ रीजन को ऐड किया। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा मैट्रिक्स बना है तो जहां जहां पे आपको शिपिंग कॉस्ट जो है वो उसका जो सेक्शन दिखा रहा है वहां पे आपको रुपीस का सिंबल दिख रहा होगा, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जहां जहां आपका सेल्स है रीजन के अकॉर्डिंग, जैसे कनाडा का सेल्स या फिर सेंट्रल अफ्रीका का सेल्स, हर जगह यहाँ पे आप लोग को होल नंबर दिख रहा होगा। तो आप यहाँ पे समझ पाए होंगे कि नंबर फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो इस तरह से हमने समझा कि चेंज नंबर फॉर्मेटिंग कैसे हम लोग करते हैं यूनिट नंबर 3 के अंदर। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से यूनिट नंबर 4 में, जो होगी स्लाइजर की, जिसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और अभी तक आपने हमारे पुराने प्रीवियस यूनिट को नहीं देखा है, जो हमारी यूनिट नंबर 1 थी और उसके बाद यूनिट नंबर 2 थी। यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई थी, जिसमें हमने रोड मैप, डाउनलोड, इंस्टॉलेशन, एकदम बेसिक से इस यूनिट को स्टार्ट किया था। उसके बाद सेकंड नंबर यूनिट में हमने चार्ट कैसे बनाते हैं इससे हमने देखा था। सो इस तरह से हमारी यूनिट नंबर 3 भी अब कंप्लीट हो चुकी है 3.10 लेक्चर के साथ। सो आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिया होगा, और यदि कोई भी डाउट है तो आप हमारे इस नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं, जिससे कि इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड की टीम आपको हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहेगी। सो आई होप आप लोग को हर कॉन्सेप्ट इजी तरीके से समझ आ रहा होगा। मेरी कोशिश है कि आप लोगों को आसान भाषा में इजी तरीके से आपको ये जो लेक्चर्स है वो डिलीवर करूं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग पावर बीआई के अंदर स्लाइजर पे वर्क करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के साथ।